हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का। और चूंकि पेपर आप लोगों का चल ही रहा है तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो पेपर अब तक हुए हैं टोटल। ठीक, टोटल 6 डेज की एनालिसिस हम लोग करेंगे। और स्पेशली चूंकि अभी आपका जो है इसमें पेपर 1 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 का इसमें पूरा सिलेबस में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 6 दिनों में, क्योंकि इनका विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका पेपर है वो आपका कब है, 3 मार्च को, ज्योग्राफी वालों का। तो जो पेपर 1 है वो आपका अब तक का जो पेपर 1 का पैटर्न है, 6 दिनों में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं प्रश्नों पे ही बेस्ड होगा आपका पेपर 1। तो यदि आप इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे, समझेंगे और दिए गए टॉपिक को यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप श्योर मानिए कि जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आसानी से उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछले 6 दिनों का जो टोटल विश्लेषण है उसकी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका ऐप भी आ चुका है। ऐप आप लोग गूगल के प्ले स्टोर पे जाके ये सर्च करिएगा जीएस बाय दिवाकर सर, इसको टाइप करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 ऐप मिलेगा, एक आपका ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से है तो उसको डाउनलोड नहीं करना है, जो डाउनलोड करना है इसी को करना है। ठीक है, और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आप टेलीग्राम पे भी ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे भी ढेर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ऐप पे आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ पे है, फ्री टेस्ट है। इसके अलावा ये फ्री टेस्ट जो आपका पेड टेस्ट सीरीज है 999 का लिखा होगा उसी में ये ऐड है। ठीक है, और ये 999 का पूरा आपका 1 ईयर के लिए वैलिड है। 1 साल तक आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका पेपर 1 भी है और ज्योग्राफी भी है। कुल 277 टेस्ट हैं इसमें। तो फ्री टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट इसमें टोटल 8 है, जिसमें PYQ भी है और पेपर 1 का फुल टेस्ट भी है, 50 प्रश्नों का भी टेस्ट है। तो इसको आप लोग ऐप पे जाके टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ऐप पे जाके जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम में देते हैं सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप पे। तो आप ऑनलाइन जैसे एग्जाम देंगे पूरा 50 प्रश्न आप सॉल्व करिए, फिर आपका सबमिट का बटन रहेगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट होने के बाद यहीं आपका सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक, तुरंत आप सॉल्यूशन देख लीजिए, उसका एक एक का कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा देखिए जो अनअकैडमी के क्लासेस चल रहे हैं तो उस पर आपका ये 28 को लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन का, यानी आज जो है रात 12 बजे तक। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो दिवाकर-1 ये आप कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक 2 कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एसेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अब कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं तो एक एक यूनिट में आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ आपको अलग चीज़ें भी यहाँ पे बताएंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, आप मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव जो लेवल आप टीचिंग है ना, इसको देख लीजिएगा। एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए लर्नर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें आप ये देख लीजिएगा, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें इनके फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें जो चैनल्स हैं इसको आप देख लीजिएगा कितने कितने चैनल्स किसमें हैं। ये देखिए हमने कराया भी आप लोगों का जो कंप्लीट कोर्स आपका है पेपर 1 का, उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो लोग पेड बैच में हैं, यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, उस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग पेड बैच में स्पेशली। इसके अलावा यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर का हमने ग्रुप में एक पॉइंटर सेंड किया है। ये पॉइंटर आई थिंक होगा 24 से 25 पेज का। इसको यदि आप कर लेंगे, पिछले 10 सालों का कलेक्शन है यहाँ पे।
केवल आपको पॉइंट वाइज पढ़ के ही आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी, ये तो आप जानते ही हैं नॉर्मली, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हिंदी में भी समझ लीजिएगा, वही चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है, तो यहाँ पे अलग से हम करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सहायक सामग्री को भी देख लीजिएगा, टीचिंग एड्स को। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोर्ट मटेरियल, जो टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है उसको देखना है आपको, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 2 ही दिन का समय है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। ठीक हो गया। यूनिट 1 में आपको क्या देखना है। यूनिट 2 में जो आपको देखना है, ये आप इसको देख लीजिए, शोध के चरण देख लीजिए। ठीक है, शोध के प्रकार, शोध के चरण, फिर आ जाइए। ये आपका देखिए 2 से 3 घंटे का ही टॉपिक है पूरा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के लिए जो इस समय पूछे जा रहे हैं आपके पिछले 6 दिनों की, 6 डेज की यदि बात करें, तो जो इसमें पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पहले ही बताया था। आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर पढ़ने हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें चूंकि 5 प्रश्न होंगे तो पहले वाले का ही आंसर नहीं पढ़ना है, आपको पांचों विकल्पों को पढ़ लेना है। जो जितने 5 प्रश्न इसमें, पांचों को पढ़ लीजिए, फिर एक पैराग्राफ पढ़िए, और इसमें जहाँ इन पांचों के प्रश्नों को आए वहाँ पे आप जो आपके पास रफर के लिए मिलती है सीट, उस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे संप्रेषण, कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए कम्युनिकेशन में जो दिया गया है प्रभावी संप्रेषण, इसमें वाचिक और गैर वाचिक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल में, और ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बाधाएं हैं ये तो आप जानते हैं, जैसे क्लास में आपको जो बाधाएं हों, या आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात करने में जो समस्याएं आ रही हैं बीच में, जैसे कोई चिल्ला दे रहा है या सामने वाला आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये सभी क्या है, ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बैरियर्स हैं। तो ये आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद आ जाइए गणितीय तर्क में। इसमें देखिए जो ज़्यादातर आपसे पूछा गया प्रश्न, अभी 6 दिन की यदि हम बात करें तो इसमें आपका देखिए प्रतिशतता से पूछा जा रहा है, लाभ हानि पूछा जा रहा है। ठीक, इसके अलावा आपका यहाँ पे ब्याज है, और ये कोड और रिलेशनशिप, ठीक, नंबर सीरीज, कोड और रिलेशनशिप, इस पे प्रश्न आपका जरूर रहेगा। तो यहाँ तक हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है नेक्स्ट है, इसमें जो तर्क वाक्यों में जो है, ये आपका जो है युक्ति के प्रकार, ये देख लीजिए, लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, यानी फैलेसीज। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया गया ये कनोटेशन एंड डिनोटेशन टर्म्स, ये आपको देखना है। इधर आगमनात्मक और निगमनात्मक देख लेना है। और देखिए ये पूछा जा रहा है त्वाभाष, स्पेशली इसको देख लीजिएगा, फैलेसीज ऑफ इंटरफेस। ठीक, आ जाइए आगे, आंकड़ों की व्याख्या और सारी चीज़ें देखिए, पूरा सिलेबस आपने पढ़ा ही है। अब पूरे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न, 6 डेज के एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 की, कौन सा पूछा गया है ज़्यादा, वही हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एक एक यूनिट से अलग अलग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो आंकड़ों की व्याख्या में इसमें क्या है, डीआई है। तो डीआई में देखिए जो आपका पूछा जा रहा है वो पहले वाले से ही आप रिलेट करेंगे। यहाँ जो आपका है, यदि इसमें आप ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं तो 5 प्रश्न यहाँ से आपका और 5 आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 10 प्रश्न। तो पाई चार्ट और रेखा चार्ट ये सभी आपका उसी पे डिपेंडेंट है। तो इसमें आपका ए चार्ट से रिलेटेड है और कुछ प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए क्या करना है, PYQ कम से कम 3, 4 से 5 आप प्रीवियस ईयर जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये आपका एब्रिविएशन का है, यानी जो संक्षिप्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपका ईमेल से है। ठीक, ईमेल में आपने BCC पढ़ा होगा, CC पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं।
इंटरनेट यहाँ से नहीं प्रश्न है, आईसीटी से यहाँ से है और यहाँ से है, तो इसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, इसमें आपका इसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें आप ईमेल को पढ़ लीजिएगा एक बार, और सारी चीज़ें तो डिजिटल पहले, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आया है वो है लोक विकास और पर्यावरण में। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ये आपका समपोषणी विकास लक्ष्य और मिलेनियम विकास, यानी कि एसडीजी और एमडीजी, इन दोनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और आईएसए को जरूर पढ़िएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक। इतने में आपका यहाँ से 5 प्रश्न आ जाएगा, और ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ पे आपका सूर्य तप वाला जो एनर्जी का ये वाला चैप्टर आपसे पूछ देता है, लेकिन अब तक जो 6 डेज में हुआ है तो सबसे ज़्यादा आपका यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, जो कार्य योजना है, जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, 8 जो प्लान नहीं है, 8 योजनाएं हैं, इसको आपको जरूर देख लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन में जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, ये आपका प्राचीन भारत में जो शिक्षा है, ठीक। इसके अलावा जो आपका सैडलर आयोग हो गया, या चेम्सफोर्ड जो आयोग है, मैकाले वाला जो है, ये सारे जो कमीशन बने हैं, ध्यान रखिएगा, जितने शैक्षणिक आयोग हैं, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है, रट डालना है, कब कौन सा बना है, ये मैच कराने के लिए दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका प्राच्य शिक्षा गैर पारंपरिक अधिगम, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक। राजनीति और प्रशासन नीतियाँ, इससे बहुत रेयर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टोटल हो गया। अब हम लोग एक एक यूनिट करके इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बात करेंगे उसकी कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका देखिए अभी जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उसमें आपका एक पूछा जा रहा है ब्लूम का वर्गीकरण, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ब्लूम का वर्गीकरण पूछा जा रहा है, ठीक। तो ब्लूम का वर्गीकरण जो पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान है, इसके अनुसार इन्होंने किसमें योगदान दिया है, कॉग्निटिव साइंस में, ठीक। तो इन्होंने ये बताया है ब्लूम ने, इनके अनुसार जो अधिगम का उच्चतर स्तर है ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो इनका सभी स्तर देख लीजिए। इन्होंने बताया था ज्ञान, बोध, ठीक। उसके अलावा ज्ञान हो गया, बोध हो गया, ठीक। फिर इन्होंने एप्लीकेशन बनाया था, क्या, अनुप्रयोग बताया था, और उसके बाद जो है विश्लेषण था, क्या था, विश्लेषण था। 4 हो गए। 5वें नंबर पे इन्होंने बताया था संश्लेषण, और सबसे लास्ट वाला जो 6ठा नंबर था ये था मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। और यही जो है सबसे उच्चतम स्तर, जैसे ये आपका जो है स्तर का क्रम है, तो सबसे उच्चतम आपका मूल्यांकन, सबसे निम्नतम ज्ञान। ये किसका वर्गीकरण था, ये ब्लूम का वर्गीकरण था, ठीक है। इसके अलावा जीन पियाजे का भी पूछा जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक, कि संज्ञानात्मक विकास की इसमें कितने चरण होते हैं। तो इन्होंने 4 चरणों को बताया था जीन पियाजे ने, और कौन कौन सा, नंबर 1 इन्होंने बताया कि संवेदी गामक अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था,
जिसको इन्होंने 0 से 2, और दूसरे स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 ईयर तक के बच्चों को, और फिर तीसरे स्टेज को इन्होंने मूर्त संक्रिय अवस्था कहा था। मूर्त संक्रिया 7 से लेके 11 तक, ठीक। और चौथे में आपका था औपचारिक फॉर्मल। औपचारिक में क्या था, ये 11 से लेके 15 वर्ष, ठीक है। जीन पियाजे, ये टोटल आपका हो ही गया होगा यहाँ तक, और सारी चीज़ें आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसके पहले, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आपका दूसरा जो आपके पास है शोध अभिवृत्ति में। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जो आपका जो है टीचिंग सहायक सामग्री होती है, जो टीचिंग एड्स होते हैं, उसके बारे में। ये 2 प्रकार के जनरली आपको मिलेंगे। एक आपका प्रक्षेपित रहेगा, तो प्रक्षेपित में या प्रक्षेपी साधन में जो फिल्म स्ट्रिप होती है, ठीक। इसके अलावा आपका जो मूक चलचित्र है, ये प्रक्षेपित में आएगा। प्रोजेक्टर हो गया, मैजिक लैंटर्न हो गया, मैजिक लैंटर्न हो गया, ठीक है। स्टीरियोस्कोप इसी में आता है, स्टीरियोस्कोप आ गया इसी में आपका कौन सा आएगा, स्लाइड आएगा। एक तरह से ये क्या है, प्रक्षेपित में आएगा, और दूसरा अप्रक्षेपी होता है। देखिए पेपर में आपका डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, यही देखे कौन सा प्रक्षेपी कौन सा अप्रक्षेपी। तो इसमें आपका देखिए श्यामपट्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जो आपका मानचित्र हो गया, जिसको हम लोग चिपका पाए, ये आपका चिपक जाता है। फिल्म स्टेज या प्रोजेक्टर पे क्या होता है, प्रोजेक्टर के द्वारा जो फिगर एक पर्दे पे क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन इसका दिखाया जाता है। तो ये आपका मानचित्र हो गया। इसमें आपका चार्ट आता है, ग्लोब आता है, एटलस आता है, ठीक है। इसमें आपका रेखा चित्र आता है, डायग्राम आता है। ये सभी आपका प्रक्षेपित और टीचिंग एड्स में आप देख लीजिएगा। चलिए शोध अभिवृत्ति की हम लोग बात कर रहे थे, तो यूनिट नंबर 2 आपका जो है रिसर्च यानी शोध। शोध में देखिए जो इनके प्रकार हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। शोध के प्रकार में देखिए, शोध के जो प्रकार हैं, ये आपका यहाँ पे देता है शोध विधि के प्रकार। शोध विधि में सबसे पहला एक क्या होता है, आपका सर्वेक्षण है, ठीक। सर्वेक्षण विधि हो गई, ऐतिहासिक विधि हो गई, दार्शनिक विधि हो गई, और इसी में आपका आता है प्रयोगात्मक विधि, और इसी में आता है आपका व्यवहारिक विधि, ठीक। तो ये जो है विधियां, ये शोध विधि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें यदि हम लोग बात करें वैज्ञानिक विधि जो है, ये अनुसंधान विधि भी कही जाती है, वैज्ञानिक अनुसंधान। इसमें पूरा तथ्यों की बात होती है, सार्वभौमिकता की बात होती है, वस्तुनिष्ठता की बात होती है। ये सारी चीज़ें, इसके टाइप को भी आपको क्या करना है, देख लेना है। तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों में आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो विधियाँ आपको और पढ़नी होती हैं, प्रयोगात्मक विधि जो है, ठीक। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि इसमें हम लोग मानकीकृत परीक्षाएं देखते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट। जो प्रयोगात्मक विधि है क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड यानी कि आप मानकीकृत परीक्षण की बात करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो जो चीज़ें हैं, जैसे मानक क्या है आपका, स्टैंडर्ड क्या है, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का परीक्षण आपको करना है या सल्फर का परीक्षण करना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका मानकता प्रमाणक यानी एक प्रकार से प्रमाण आपको देगा। इसके अलावा आपका एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तर पद्धति।
एक्स पोस्ट फैक्टो, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये आपका किससे रिलेट करता है, ये आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो होते हैं यानी विशेष अभिलाक्षणिक परीक्षाएं जो होती हैं उसके लिए यूज होता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि पश्चातवर्ती विश्लेषण के द्वारा जो कारकीय तत्वों तक पहुंचने की बात होती है तो वो आपका इसमें होता है एक्स पोस्ट फैक्टो में। ठीक है, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि की हम लोग बात करें तो यहाँ पे विवरणात्मक नहीं लिखा है, ये आपका क्या है, ये प्रश्नावली क्वेश्चनायर की बात करता है। और जो आपका ऐतिहासिक विधि है तो ये जो प्राइमरी सोर्स है सेकेंडरी सोर्स है दोनों के उपयोग की बात करता है ऐतिहासिक विधि। ठीक है, तो रिसर्च के जो टाइप हैं इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इसके जो वेरिएबल्स हैं चरों के बारे में भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि चरों से भी काफ़ी बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो हो ही गया होगा, आगे आ जाइए, ये तो आप कर ही ले जाएंगे। कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन में जो है इसमें देखिए आपका जो कम्युनिकेशन में दिया है संप्रेषण के प्रकार के बारे में, तो प्रकार में आपका देखिए क्या होता है, ये औपचारिक प्रकार होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होगा, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, अनौपचारिक ये आपका चारिक होगा। ठीक, उसके अलावा देखिए बाह्य संचार जो है एक्सटर्नल, बाह्य संचार होता है, आंतरिक संचार होता है, ये प्रकार है अलग अलग। ठीक है, और इस पे एक आपको कंबाइंड एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक लिंक हम दे देंगे यहाँ पे जिसमें पूरा कम्युनिकेशन को एक पार्ट में कंप्लीट किया गया है, तो ये 20 से 25 मिनट में आपका कम्युनिकेशन वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए गणितीय तर्क में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको ग्रुप में हमने प्रोवाइड किया है जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच में आप देखिएगा वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कराया गया है, एक दो आपको सेट प्रोवाइड कराए गए हैं पेपर 1 के, तो उसी से आप क्या करिएगा जितने प्रश्न प्रतिशतता के हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, लाभ हानि वाला सॉल्व कर लीजिए, अनुपात समानुपात वाला ठीक आ जाएगा, कूट संबंध का उसी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने बताया आपको कि 2 सेट आपका दिया गया है यानी कि कुल इसमें 10 सेट होंगे पेपर के, उससे आपको ये तैयार कर लेना है कि उसमें जो जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं ये आपका लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ से रिलेटेड हेत्वाभास से रिलेटेड, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक, आपके पास बुक हो बुक से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नोट से ही देखें। ठीक, ये भी आपको क्या करना है, आप PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, केवल 4 या 5 लगा लेंगे उसी से मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो पूछा जा रहा है चूंकि अभी आंसर की आई नहीं है तो क्वेश्चन तो टोटल मिल नहीं रहे, लेकिन जो आप लोग देख के इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोगों की स्मृति भी आधारित ही पूरा ये टॉपिक चल रहा है कि ईमेल से ज़्यादातर है, ICT से भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका MDG और SDG जरूर देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए केवल MDG आपको मिल जाएगा, केवल SDG कर लीजिए तो SDG का मतलब क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें गोल जो 17 लक्ष्य हैं SDG के इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है और आगे पूछेगा इसमें कि 3 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है, तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। ठीक, हायर वाले में इसमें जितनी संस्थाएं हैं, ठीक, संस्थाओं का नाम आपको याद रखना है और वो संस्थाएं बनी कब हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा है। प्राचीन भारत में जो संस्थाएं चल रही, जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया था शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ध्यान में भी रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, और इसमें देखिए ये हमने आपको पूरा कराया है तो इसका केवल एक वीडियो आप देख लेंगे तो आसानी से पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे।
वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में हमने बता ही दिया आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जितने कमीशन बने सभी कमीशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कमीशन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, न्यू वाली है, इसको भी आपको ध्यान देखना है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो पहली जितनी शैक्षिक शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, ठीक, एजुकेशन पॉलिसी जितनी बनी है सबको आपको पढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से ही प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है। जैसे आपका देखिए पूछ देगा कि कोठारी आयोग की, यहाँ पे देखिए दे दिया, कोठारी आयोग जो है या डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी, ठीक। तो कोठारी आयोग जिसे कहते हैं, तो डीएस कोठारी थे, तो इसे क्या कहा गया, शिक्षा आयोग कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में, ठीक है, 1964 में। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आप एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं खुद कोशिश करूँगा एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करने का, जिसमें पूरे कमीशन के बारे में दिया रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है, और इसके बाद ज्योग्राफी का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो जो जो चीज़ें पढ़ना है आपको, इतना पढ़ लेंगे आसानी से, आप जो है 30 से 35 प्रश्न इसमें कर जाएंगे, और इतना ही चाहिए आपको। 40 से 50 आपको नहीं करना, 50 से 50 आप 30 से 35 कर देंगे, ये टॉप स्कोर होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।